यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजरायल और लेबनान के बीच चल रहा सीज फायर अब 3 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह फैसला गुरुवार को व्हाइट हाउस में हुई टॉक्स के बाद लिया गया, जिनमें दोनों देशों के एम्बेसडर्स शामिल हुए। लेकिन इजरायल क्यों नाच रहा है? इजरायल के लिए इसमें क्या खुशखबरी है? ट्रंप ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते में ये दूसरी बैठक थी और बातचीत वेरी वेल रही, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि इस पूरे प्रोसेस में हिजबुल्लाह फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह इस बातचीत का विरोध कर रहा है और पिछले शुक्रवार से लागू सीज फायर के बावजूद दोनों तरफ से कई वायलेशंस भी सामने आए हैं। इसके बावजूद ये टॉक्स बेहद अहम मानी जा रही हैं, क्योंकि दशकों में पहली बार इजरायल और लेबनान के बीच डायरेक्ट डिप्लोमेटिक टॉक्स हो पाई हैं। दोनों देश 1948 से ऑफिशियली वॉर की स्थिति में हैं। पहले ये सीज फायर 10 दिन का था, जो सोमवार को खत्म होने वाला था, लेकिन अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि यूएस लेबनान के साथ मिलकर उसे हिजबुल्लाह से खुद को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आने वाले हफ्तों में वो वॉशिंगटन में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान प्रेसिडेंट जोसेफ आउन से मुलाकात कर सकते हैं। ओवल ऑफिस में मौजूद इजरायली एम्बेसडर येशिल लेटर ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि ट्रंप की लीडरशिप में जल्द ही दोनों देशों के बीच फॉर्मल पीस एग्रीमेंट हो सकता है। वहीं लेबनीज एम्बेसडर नादा हमदे मुआवद ने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके सपोर्ट से लेबनान भी मेक लेबनान ग्रेट अगेन की दिशा में आगे बढ़ सकता है। लेबनीज प्रेसिडेंट जोसेफ आउन ने एक दिन पहले कहा था कि उनकी सरकार टॉक्स के दौरान इजरायल से विलेजेस और टाउन्स में होम डिमोलिशंस रोकने की मांग करेगी, जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद कब्जे वाले इलाकों में हो रही है। आगे की बातचीत का मकसद सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि फुल डी एस्केलेशन है, जिसमें इजरायली अटैक्स को पूरी तरह रोकना है, इजरायली ट्रूप्स की वापसी है, लेबनीज प्रिजनर्स की रिहाई है, बॉर्डर पर लेबनीज आर्मी की तैनाती है और रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू करना भी शामिल है। दूसरी तरफ इजरायली फॉरेन मिनिस्टर गिदन सार ने लेबनान से कहा कि अगर वो शांति चाहता है तो उसे हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना होगा। सार ने हिजबुल्लाह को ही पीस प्रोसेस की सबसे बड़ी बाधा बताया और लेबनान को फेल्ड स्टेट तक कह दिया। यही वो डिमांड है जिसे उठाकर इजरायल अब नाच रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि ट्रंप जो है सीज फायर टॉक्स के दौरान हिजबुल्लाह पर प्रेशर बना सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट तब शुरू हुआ जब हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजरायल पर रॉकेट्स दागे, जो ईरान के समर्थन में थे। इसके जवाब में इजरायल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड इन्वेजन शुरू कर दिया और तो और बॉर्डर के पास कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। फिलहाल इजरायली आर्मी सर्दर्न लेबनान में तकरीबन 10 किलोमीटर तक एक बफर जोन बनाए हुए है। हिजबुल्लाह इस डिप्लोमेसी का हिस्सा नहीं है। उसके सीनियर लीडर वाकिफ सफा ने साफ कहा कि ग्रुप डायरेक्ट टॉक्स में हुए किसी भी एग्रीमेंट को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। लेबनान की सरकार को उम्मीद है कि ये टॉक्स इवेंचुअली वॉर को खत्म करने का रास्ता खोलेंगी। हालांकि ईरान ने यूएस के साथ टॉक्स के लिए शर्त रखी है कि रीजन में वॉर्स खत्म हो, लेकिन लेबनान ने साफ किया है कि वो खुद अपनी तरफ से नेगोशिएशन करेगा। पिछले हफ्ते की टॉक्स 1993 के बाद पहली डायरेक्ट बातचीत थी। इससे पहले दोनों देश यूएस या यूनिफिल जैसे इंटरमीडिएरीज के जरिए इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करते थे। इस बीच ग्राउंड सिचुएशन अब भी टेंस है। बुधवार को एक इजरायली स्ट्राइक में लेबनीज जर्नलिस्ट अमल खालील की मौत हो गई। इस घटना के बाद लेबनान में गुस्सा बढ़ गया है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तारिक मिस्री ने कहा कि सरकार एलिजेड वॉर क्राइम्स पर रिपोर्ट तैयार कर रही है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जाने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। आपको बता दें कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अब तक लेबनान में तकरीबन 2300 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।